जैसे कि आप सभी को पता है कि संघ लोक सेवा आयोग का कल रिज़ल्ट आया 2021 का। तो इस बार का रिज़ल्ट सभी के लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों का रिज़ल्ट इस बार पहले की अपेक्षा पिछले 7 सालों में एक बेहतर रिज़ल्ट की तरफ हम लोग देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक बात हमें समझना होगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग को लेकर के एक भ्रांति सी बन गई है, वो भ्रांति निश्चित तौर पे आपके कठोर परिश्रम से, आपके संकल्पों से टूट सकती है। यदि आप चाहें, आप लगातार परिश्रम करें, आप लगातार मेहनत करें और निरंतर बने रहें, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर रिज़ल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बात सत्य है। इस बार के रिज़ल्ट में जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट बेहतर रहा। रवि कुमार सिहाग जी ने अच्छी रैंक लेकर के आए। लेकिन एक चीज़ और है, 5 जून को एग्ज़ाम है आपका 2022 का, और ये साल भी बहुत निर्णायक होगा 2022 का यूपीएससी के लिए। और इसके लिए यूपीएससी के द्वारा भी कट ऑफ भी जारी कर दी गई। कल रात में ही कट ऑफ आ गई थी, कल शाम को कट ऑफ आ गई थी। तो आज एक बार हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर, मेंस एग्ज़ाम को लेकर, फाइनल रिज़ल्ट को लेकर, ये बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आप अपना टारगेट सेट कर पाते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2018 से हम लगातार देख रहे हैं कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है, कहीं ना कहीं पे उस कट ऑफ में हम पा रहे हैं कि बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे पहले होता था कि 100 के पार कट ऑफ चली जाती थी 2016, 2015, है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं पे अब जा करके बदल गई है। इस बार कट ऑफ पिछली बार से और ज़्यादा गिरी है। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि प्रश्न पत्र का स्तर क्या था और छात्र किस तरीके से कार्य कर रहे थे। तो इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे डिटेल्स। तो इस बार जो यूपीएससी का रिज़ल्ट रहा और उसकी जो कट ऑफ रही, एक बार हम लोग डिटेल से देखेंगे। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी भी, जो कॉपी क्या, रोल नंबर जो कुछ बच्चों के थे, उन रोल नंबर से जो है जो टॉपर्स हैं उनकी भी के रिज़ल्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि एक बार आपको समझ में आ सके कि आपको किस स्तर पे जा कर के अपनी तैयारी को लेकर के खड़ा करना है। तो कल का जो रिज़ल्ट था आपका 2021 का, इस बार का, यहाँ पर एक बड़ा भ्रम था और कल निश्चित तौर पे भ्रमित करने वाला था। टॉप 3 जो हैं ये गर्ल्स हैं। टॉप 4 में जो है ये ऐश्वर्य वर्मा जी मेल पर्सन है। बहुत कन्फ्यूज़न था, मीडिया में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि टॉप 4 पे, तो ये ऐश्वर्य वर्मा जी जो हैं आपके चौथी रैंक जो आपकी है। तो टॉप 3 में इस बार जो है गर्ल्स थी। एक तरीके से देखिए, जो लोग बच्चियों को लेकर के अवधारणाएँ रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डेडिकेशन और किस तरीके से भारत में अब हर जगह पे जो है बच्चियों के द्वारा अपना नाम, अपना परचम। और यहाँ पर जो यूपीएससी में इस बार की जो हमारी कट ऑफ में एक जो ये सबसे सुनहरा जो अक्षर है 18वीं रैंक में रवि कुमार सिहाग जी का। और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संकल्प है ये कि हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट को बेहतर करने की दिशा में जो इन्होंने काम किया है। दूसरा नाम जो है ये पहले भी सिलेक्टेड थे, सुनील कुमार धनवंता जी, ये भी सिलेक्टेड थे, रवि कुमार सिहाग जी भी सिलेक्टेड थे। ठीक है, चौथा प्रयास था उनका ये। और ये पहले मेरे ख्याल से आईपीएस अधिकारी थे सुनील कुमार धनवंता जी। इस बार रैंक इम्प्रूवमेंट हुई, अब आईएएस बन गए। इसके बाद भी बहुत सारी रैंक है, लगभग जहाँ तक अभी मुझे सूचना मिली है लगभग 30+ के आसपास, 35 के आसपास हिंदी मीडियम के सिलेक्शन हुए हैं, जो कि पिछली बार की अपेक्षा बहुत बेहतर है ना। और संख्या हो सकती है, इसको एक बार हम 1-2 दिन के अंदर सारा क्लियर कर लेंगे। कल जितना पॉसिबल हुआ है मैं कोशिश कर रहा था। तो चलिए अब एक एक करके कट ऑफ देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या हुई है। और ये बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे 5 जून को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक आइडिया लगेगा यहाँ पे कि कैसे आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और देखो, एक चीज़ समझना होगा, कट ऑफ हमेशा तय करती है इस बात को लेकर के कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा। जैसा प्रश्न पत्र का स्तर होगा उसी हिसाब से कट ऑफ भी ऊपर नीचे होती रहती है। निश्चित तौर पर 2018 के बाद से यूपीएससी का प्रश्न पत्र बहुत बेहतर हुआ है। उसी कारण से ये निकल के आया है कि कट ऑफ कम हुई है। मुझे 2 कारण लगते हैं कट ऑफ कम होने के। पहला कारण लगता है कि यूपीएससी का जीएस का पेपर बेहतर हुआ है, स्तर अपग्रेड हुआ है। और दूसरा है सीसैट में हिंदी माध्यम के बच्चों का या फिर
जिन बच्चों का जीएस बहुत अच्छा है उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाना। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया है, यहाँ तक कि 100+ तक जीएस में रखे हैं, लेकिन सी सेट उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसके कारण से वो प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं। तो ये एक कारण बहुत बड़ा है कि जीएस का स्तर निश्चित तौर पे बेहतर हुआ है पहले से। प्रश्न पत्र देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। तो इस बार जो सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की, वो 87.54 है, यानी लगभग मैं इसको देखूं तो 88 मार्क्स मान लीजिए, 88 नंबर के आसपास गई है। ठीक है, जब हमने, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा कट ऑफ वाला, तो जब हमने कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था तो मैंने 90 के आसपास बताया था कि यदि आप 90 से ऊपर हैं तो आप श्योर समझिए कि आपका हो जाएगा, लेकिन 90 के आसपास तो 88 और 90 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो लगभग कट ऑफ ये के आसपास यही है। और आपका जो है 87.54 ये जनरल कैटेगरी की है, प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जैसे कि पिछली बार काफ़ी कम गई थी, इस बार भी देखा जाए तो ओबीसी से कम ही है, 80.14 है, ओबीसी की 84.85 है और एससी कैटेगरी की 75.41 है, एसटी की 70.71 है। बाकी ये पीडब्ल्यूडी जो पीएच कैटेगरी को लेकर के हैं, अलग अलग कट ऑफ हैं, इसमें 4 कैटेगरी हैं, 68.02, पीडब्ल्यूडी 1, पीडब्ल्यूडी 2 67.33, पीडब्ल्यूडी 3 ये 43.09 सबसे कम इसकी गई है, और बाकी ये पीडब्ल्यूडी 5 की 45.8 के आसपास ये रही है। तो ये तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ थी। मेंस की बात करें, मुख्य परीक्षा की कट ऑफ की बात करें, तो मुख्य परीक्षा में आपके जो मार्क्स हैं, देखिए आपको पता है जीएस के 4 पेपर हैं, जनरल स्टडी के 4 पेपर हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 250, 250, 250 और 250। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉपी दिखाता हूँ, रवि कुमार सिहाग जी के रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट दिखाता हूँ आपको। ये रिज़ल्ट है इनका, सुनील कुमार जी का भी रिज़ल्ट है, बाकी मैं और रिज़ल्ट आपको दिखा दूंगा। लगभग जितने बच्चों के मुझे मिल जाएंगे मैं सबके आपको दिखा दूंगा। ये आप मार्क्स देख सकते हैं, ये आप देखिए रवि कुमार सिहाग जी का है। अभी हम टोटल कट ऑफ पे भी जाएंगे, सारा कुछ देखेंगे। ये हिंदी मीडियम की 18वीं रैंक है आपकी इस बार की। एसए के पेपर में 143 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, देखे जाए तो 143 मार्क्स हैं। जो कमी हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनालिटी टेस्ट में यदि थोड़ा और बेहतर नंबर मिल जाते और हिंदी ऑप्शनल में जैसे पहले कर रहे थे और बेहतर हो जाता, तो निश्चित तौर पे पहली रैंक लग जाती है आपकी। पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा सा नंबर कम हुए हैं, जैसे सुनील कुमार जी के बहुत अच्छे नंबर हैं, है ना, 193 के आसपास हैं। पिछली बार सुनील कुमार जी के भी बहुत अच्छे नंबर थे, 198 थे। इस बार देखते हैं, इस बार हाँ, इस बार 193 मार्क्स हैं पर्सनालिटी टेस्ट में। तो देखो फ़र्क करता है, कितना बड़ा रैंक का फ़र्क कर गया। इनके पर्सनालिटी टेस्ट में नंबर अच्छे होने के कारण से रैंक अच्छी हो गई, और इनके पर्सनालिटी टेस्ट में नंबर कम हैं। लेकिन मेंस देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू है रिटर्न पे लेकर के, 851 है जो है इनके इससे। यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स जीएस पेपर 1 कम हुआ है, जीएस पेपर 2 में 118 मार्क्स हैं, जीएस पेपर 3 में लगभग एवरेज हैं सबके, कुछ के मार्क्स छोड़ दें, 1-2 लोगों के एक्सेप्शन, तो सबके मार्क्स लगभग ऐसे ही आए। जीएस पेपर 4 में इस बार मार्क्स अच्छे मिले हैं, 117, और ऑप्शनल में थोड़ा सा देखा जाए तो जैसा कि इनका एक अच्छा प्रदर्शन रहा है, और बेहतर भी हो सकता था। यदि यही 300 के आसपास पहुंच जाता तो ये पहली रैंक भी लग जाती है आपकी, और इधर थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती। वैसे फर्स्ट टॉपर जो हैं उनके पर्सनालिटी टेस्ट में 173 हैं। मुझे जहाँ तक देखनी, यहाँ पे एक 204 नंबर भी मिले हैं। इनका क्या नाम है, अंशु प्रिया, ये पर्सनालिटी टेस्ट पे 204 नंबर भी मिले हैं। कौन सी रैंक है ये, 16वीं रैंक में, टॉप 20 में देखें तो। और एक और है यहाँ पे, ये प्रीतम कुमार हैं शायद, इनको 201 नंबर मिले हैं। लेकिन यदि टॉपर पे जाएंगे तो 173 मार्क्स यहाँ पे हैं और 932 नंबर। देखिए मेंस में हमेशा कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी रैंक को लेकर के। पर्सनालिटी टेस्ट पे तो एवरेज नंबर आपको मिलते ही हैं। अब पर्सनालिटी टेस्ट में यदि टॉप 20 में देखें तो लगभग 160 के ऊपर हैं। लेकिन एक ये है, क्या नाम है, यक्ष चौधरी। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है, 6वीं रैंक है, पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स देखिए 154 हैं, है ना, यक्ष चौधरी जी के। और इनके रिटन एग्ज़ाम इनका बहुत बेहतर गया है,
तो मेंस सबसे बड़ा जो आपका है रिटन है, ये मान के चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिटन है, इसी पे आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं, तब जाके अच्छा करेंगे। तो इस बार जो कट ऑफ गई है, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेंस की कट ऑफ है आपकी 745 के आसपास, है ना, 745 मार्क्स जनरल कैटेगरी की। अब ये देखेंगे तो लगभग आपका कम गई है, PWD 1 की कम गई, लेकिन 700 के आसपास है। 713 आपका EWS की है, 707 आपकी OBC की है, 700 SC, 700 ST, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे कम ये किए है 388, ये PWD 3 की है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आपको समझना है कि 745 और ये जो फाइनल है इंटरव्यू के लेकर के फाइनल आपकी गई है 953 पे। तो यदि हम दोनों को घटाएं 745 को तो कितना आएगा, लगभग शायद 13, यहाँ पे गए 8, 208 आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि यदि जो बच्चा बाउंड्री लाइन में रहा होगा 745 मार्क्स मान लो, या फिर 746, 748 या कुछ ऐसे रहे होंगे, यानी मेंस तो क्वालिफाई हो गया, पर इंटरव्यू में एक अच्छा खासा आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको बेहतर परफॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यदि मेंस में नंबर आप मेंस क्वालिफाई कर जा रहे हैं लेकिन नंबर आपके बेहतर नहीं है, तो शायद एक बहुत बड़ी फाइट होती है फाइनल लिस्ट में आने की। इस बात को भी समझना पड़ेगा, एक बड़ी फाइट जो है यहाँ पर हम देखने को पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें मेंस को फोकस करना है, अपने आंसर राइटिंग स्किल पे काम करना है। जब तक आपका आंसर राइटिंग बेहतर नहीं होगा, निश्चित तौर पे आप जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये 2-3 सारी चीज़ें हैं जो आप समझेंगे तो शायद आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो यहाँ पे एक और समझने वाली है कि ये जो आपका रिज़ल्ट है पूरा का पूरा, इस रिज़ल्ट में यहाँ पर आप इससे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जितने लोगों का भी हुआ है। जैसे कि मैं हिंदी मीडियम में बता देता हूँ, रवि कुमार सिहाग जी का 851 मार्क्स है और यहाँ पे 171, टोटल 1022 मार्क्स है, 18वीं रैंक पे गए ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जस्ट 22वीं रैंक जो आई हुई है सुनील कुमार जी की, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस है। यानी कि इंटरव्यू भी आपकी रैंक इंप्रूवमेंट का काम करता है, बट इंटरव्यू में वहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि आप जब एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंस में जब आप होते हैं, ये आपका पूरा का पूरा राइटिंग स्किल पे काम कर रहा है। यहाँ पे उस समय किस तरीके की स्थिति बनती है, क्या एरिया आप कवर करके जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को लेकर के कैसे जजमेंट करते हैं, एक अलग सेगमेंट है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और कई बार होता है कि हम बहुत अच्छे प्रिपेयर होते हैं लेकिन नर्वस हो जाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी यदि आप यहाँ पे अच्छा काम कर लें इस जगह पे, जैसे इनके थोड़े से बेहतर मार्क्स अच्छे आ जाते तो हो सकता है ये टॉप कर जाते, 851 भी इनके हो जाते और 193 ये जुड़ जाता तो भी ये बहुत ऊपर रैंक पहुंच जाती हिंदी मीडियम की। तो ओवरऑल देखें तो आयोग नंबर दे रहा है। आप देखिए पर्सनालिटी टेस्ट में एक अच्छा उदाहरण है ये, और पिछली बार 198 नंबर आए थे इनके, ठीक है। तो ये समझने का प्रयास हमें करना पड़ेगा। और दूसरी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि जीएस के पेपर जो आपके हैं, आपको किस पेपर को कैसे, जैसे एसए में देखिए एक स्कोरिंग मार्क है 143 तक लाया गया है, इससे ज़्यादा भी मार्क्स आए हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी आए, इनके 136 मार्क्स आए, और बच्चे हैं जिनके इनसे ज़्यादा भी हैं, 150 तक वाले भी हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कॉपियाँ जो रिजल्ट्स हैं कुछ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हो रहा है सबके साथ एक साथ ही हो रहा है। जैसे जीएस पेपर 1 में 98 इनके हैं, 99 इनके हैं, तो यानी कि ये पेपर उस मतलब ऐसा नहीं है हर साल ऐसा होता है जीएस पेपर 1 में नंबर कम ही हो रहे हैं, लेकिन ये पेपर के स्तर की बात है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जीएस पेपर 3 में थोड़ा सा बेहतर है इनका, जीएस पेपर 3 में 102 मार्क्स हैं इनके, काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, 191 मार्क्स हैं। यदि यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता तो भी रिजल्ट और बेहतर हो जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। जीएस पेपर 4 में 117 मार्क्स, अब ये आपकी तैयारी के ऊपर भी डिपेंडेंसी रखती है कि वह 105 मार्क्स,
ठीक है। और इसके बाद ये जनरल स्टडी पेपर 2 आप देख रहे हैं तो एवरेज दोनों का सही है, 118 मार्क्स 113 मार्क्स। तो जीएस पेपर 2 ये पेपर वाइज है। तो यहाँ पे आप चारों पेपर में देखेंगे तो एक एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं, जिसमें से आप ऐसे पेपर को देखें, यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इथिक्स वाले पेपर पे एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, दूसरा आपका ऑप्शनल, ये 3 चीज़ें मिल करके आपको मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए वर्क करती हैं। और साथ में पर्सनालिटी टेस्ट भी आपकी रैंक इंप्रूवमेंट पे प्रॉपर वर्क करता है। ये मिलकर के रिजल्ट अच्छा बनाया जा सकता है। बाकी जीएस के पेपर 1, जीएस के पेपर 2, जीएस के पेपर 3, इन तीनों को यदि आप देखें तो आप एक एवरेज सामान्य सबके जो मार्क्स होंगे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेंगे, 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यानी कि बच्चों के साथ आमतौर पे होता क्या है कि वो पूरी तरीके से लगे रहते हैं तैयारी करने में, जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की, जीएस पेपर 3 की, ऐसे को कब बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एक चीज़ और जा करके वो फंस जाते हैं और वो टाइम लग जाता है। फिर एक होता है कि 1-2 अटैम्प्ट आपके जाया जाते हैं। इथिक्स पे आप बिल्कुल काम नहीं करते हैं, ऑप्शनल पे आप बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ओवरऑल आपके एग्ज़ाम में जो आपकी रैंक बनेगी उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, कैसे रैंक आपकी क्रिएट होगी। तो आपको अपने ऑप्शनल GS1, GS2, GS3 की जगह पे मतलब इनको तो ध्यान देखना, क्योंकि पीटी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। पर जो ज़्यादा आपको फोकस करना है वो आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है। आप ये रिजल्ट में देखेंगे तो इन बच्चों ने सबने काम किया, लेकिन ये है कि यूपीएससी में थोड़ा सा पर्सनैलिटी एक प्रॉपर इस तरीके से हम नहीं रख सकते हैं कि भाई हम एक सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें या कम करें। लेकिन स्ट्रेटजिक तौर पे आपको एस्से पे, जैसे आप बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर देते हैं बच्चे, एस्से पे काम आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 150 मार्क्स भी आप लेकर के आएँ तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अभी इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2022 का, आप लोगों को समझना होगा 2021 की इस कट ऑफ से कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पे कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, पहला जजमेंट होता है पेपर का स्तर कैसा है। पेपर का स्तर आपको कैसा पता चलेगा, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उलझाव भरे हैं। उलझाव केवल आपके लिए नहीं होते हैं, लगभग आपका दायरा क्या है। यदि आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, आप सब कुछ पढ़ के गए तो आपको आइडिया है कि क्या करंट में चल रहा है, किस तरीके के जो है पैटर्न को पिछली बार पूछा गया है, ये सारी चीज़ें आप जज करके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, तो आपको पता चल जाता है कि पेपर का स्तर क्या था, है ना। वो आप जैसे एग्ज़ाम देंगे तो भी यदि पेपर बहुत ही अच्छा आता है तो भी आपको एक चीज़ तो दिमाग में बैठा के चलना है कि हम निश्चित तौर पे इस बार की कट ऑफ 88 गई है, पर हम इतना जीएस में करके आएंगे कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही रहें। यानी 50 से ज़्यादा का मतलब है कम से कम 100 नंबर लाने की तैयारी आपको रखनी है अपने पास, कि आप 100 नंबर की तैयारी लाइए। यदि आप चाहें पेपर यदि बहुत अच्छा आ जाता है तो आप लगभग 30 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 30 क्वेश्चन छोड़िए, यानी कि 70 आप अटेम्प्ट करेंगे। 70 अटेम्प्ट करने के बाद यदि आपके 15 भी गलत हो जाते हैं तो भी आप 55 क्वेश्चन आपके जो है लगभग सही होने चाहिए। और ये यदि सिनेरियो रहता है, 30 आप छोड़ दीजिए, जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप इसको इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से अपनी रणनीति बना सकते हैं। और 15 क्वेश्चन देखो आमतौर पे होता ही है, कई बार 50-50 वाले मार्क्स आपके गलत हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप बना करके अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चल सकते हैं। मोटिवेशन इस बात को आपको रखना चाहिए कि इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेहतर हुआ है, तो हिंदी माध्यम को लेकर जो नकारात्मकता है उसको अपने दिमाग से हटा करके पेपर पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है और अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। आंसर राइटिंग मस्ट है। मेंस के लिए क्या ज़रूरी है, उत्तर लेखन। जितना आंसर राइटिंग आप बेहतर करेंगे अपना, उतना बेहतर आप होते चले जाएंगे दिन प्रतिदिन, और मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पूरा लिखना ही है पेपर। आपको कितना आता है उससे अच्छा। तो अभी कुछ हम आने वाले समय पे, एक तो सबसे पहले जो अभी ये काम करने जा रहे हैं हम लोग अगले सैटरडे से, जिसका नाम मैंने समुद्र मंथन दिया है ना। ये जो हम काम करने जा रहे हैं, इस काम पे आपको एक तो आइडिया लगना लग जाएगा टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को लेकर के। दूसरा जो हम करने जा रहे हैं कि अब हम महीने में कम से कम 2 एस्से भी लिखें। 2 एस्से लिखने के लिए एक काम कर सकते हैं, जो मैंने आपका बैच कोड दिया है सर्वश्रेष्ठ बैच वाला, उसमें मैं एस्से का एक टॉपिक डाल दूं। एक ऐसे रखेंगे महीने में, एक मूर्त एस्से और एक अमूर्त, ठीक है।
और उसमें आप घर पे एस्से लिखें, टाइम लगे, क्योंकि एस्से लिखने का मतलब है कम से कम आप 3 घंटे में 2 एस्से लिखने होते हैं यूपीएससी में, तो 1.5 घंटे का टाइमर आप लगाइए। अब यदि घर पे ना लिखना हो तो फिर बेहतर है कि यहीं पे मैं करवाऊँ। 1.5 घंटे का टाइम फिर आपको प्रॉपर पूरा दिया जाएगा कि आप 1.5 घंटे में आप पर्टिकुलर एस्से, पहले टॉपिक आपको बता दिया जाए, उस टॉपिक पे आप जो है अपना जो है पहले से रेडी करके लाइए कंटेंट, और फिर सप्ताह 1 महीने में 2 बार कम से कम 15-15 दिन में हम एक एस्से का टेस्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ही रहेगा और फिर अपनी कॉपी आप सबमिट करेंगे वहाँ पर। तो ऐसा मैं जो है आप लोगों के लिए प्लान करके ये कार्य हम लोग ज़रूर करेंगे और एस्से पे हम फोकस ज़रूर करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? एस्से होना चाहिए, बड़ा टॉपिक है एस्से और इथिक्स का पेपर, जिसमें केस स्टडी और इथिक्स के क्वेश्चन, मतलब कम से कम सप्ताह में एक इथिक्स का क्वेश्चन हमारा रेगुलर आंसर राइटिंग वाले सेक्शन में चलना चाहिए, जो इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, आपका जैसे इस बार के जो टॉपर थी श्रुति वर्मा जी, उनका ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो आपको अपने वैकल्पिक विषय पे ये नहीं देखना, मैथिली वाले भी हुए हैं इस बार की, एक मुझे कल नाम नहीं याद रहा, एक स्टूडेंट का आया था मैसेज, वो मैथिली से थे, कमेंट में पढ़े हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो ओवरऑल आपको जो है ये दिमाग में बैठाना है कि आपका जो भी ऑप्शनल है, जो भी आपने ले रखा है, उस पर आप कमांड बनाइए। ये मत सोचिए कि इस ऑप्शनल पे ये होगा, उस ऑप्शनल पे ये होगा, ये मत सोचिए। आपको कमांड बनानी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा और उस पर आंसर राइटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 20 से 25 साल के प्रश्नों को पहले एक बार देखिए, समझने का प्रयास करिए कि किस टॉपिक की क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है। पढ़ के तो देखो पूरा ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें यदि होना चालू हो जाएगा तो निश्चित तौर पे हम बहुत बेहतर दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे, हमारी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आप सभी एस्से में देखिए, लगभग हम 1250 शब्दों में एस्से जो है प्रयास करेंगे कि हम लिखें। तो 1250 का मतलब रहेगा कि आइडियली आप 1000 से ज़्यादा शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे जब एस्से का यहाँ पे टॉपिक हम रखेंगे। तो टॉपिक में आपका मान के चलिए जून महीने में आपके 2 एस्से की आंसर राइटिंग करवाऊँगा, लिखवाऊँगा आपको। टॉपिक हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि क्या टॉपिक होंगे आपके, और दिन डिसाइड कर लेंगे। आप यहीं पे आ जाओगे, लाइव ही करवाऊंगा मैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे घर पे, फिर आप करते कितना, है ना। लाइव ही होगा, एस्से का भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे और फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा भी आपको कि एस्से में कैसे कोटेशन डालना है, उसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, और जो आपका इथिक्स वाला सेगमेंट है उस पर भी हम लोग प्रॉपर काम करेंगे। केस स्टडी वगैरह 1-2 तो मैंने आपको बताई भी हैं, हल करने का तरीका बताया, वो सारी चीज़ें बताई हैं, बस आपको उसको फॉलो करना है और अपने आप को बेहतर करना है। और CSAT एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, देखो मैथ और रीजनिंग को लेकर के। अब आप लोगों की जो ऑफलाइन वाले हैं तो आप लोगों की मैं CSAT की क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा जून के महीने में। अब आपका एक से क्लास CSAT का चलेगा, जो भी जब नया ऑफलाइन बैच चालू होगा तो उसमें एक सेगमेंट आपका CSAT का चलेगा। ठीक है, एक क्लास हम सेक्शन आपका CSAT का रखेंगे, ताकि आप रेगुलर अभी से यदि करोगे तो 23 में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, जो 23 वाले बच्चे हैं। और दूसरा CSAT जो ऑनलाइन वाले हैं, आप लोग जो है ऐप के थ्रू CSAT का भी नया लेटेस्ट पूरा कंप्लीट नए तरीके की क्लासेस पूरी बनाई जा रही हैं। तो CSAT की क्लास आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से रेगुलर अपनी क्लासेस वहाँ से कर पाएंगे CSAT को लेकर के। तो CSAT में मैथ और रीजनिंग और हिंदी कम्प्रीहेंशन है, 3 सेगमेंट को पहले फोकस करेंगे, बाकी जो मिसलिनियस बचेगा वो बाद में आपको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये सभी लोगों के लिए रहेगा। और CSAT के लिए सभी बच्चों को जो है अब थोड़ा सा कोशिश करो, क्योंकि सारा जब खेल CSAT हमारा ख़राब कर दे रहा है तो क्यों ख़राब करने दें, ये भी हमें दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि फिर CSAT को बेहतर ही करते हुए चलता है। ठीक है ना। तो CSAT आपका जून से क्लास स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन वाले आज़ादी इस एकेडमी ऐप में जाकर के CSAT की क्लासेस ले लेंगे, और इसके बाद जो है आज़ादी इस एकेडमी में CSAT का पूरा कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। उसमें नई क्लासेस भी सारी जितनी भी हैं अपग्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।